अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक जो है वो मैं फोरकास्ट अपडेट नहीं कर सका था बिकॉज ऑफ माय ट्रैवल टू स्कर्दू। मैंने वीआईपी प्लेटफॉर्म में अपडेट किया था, यहाँ भी गालबन उसकी पोस्ट लगाई थी। एनीवेज अभी जो है हम चलते हैं। जो कमिंग वीक है उसका हम देखते हैं एनालिसिस चार्ट्स पे। और ये देखते हैं कि कमिंग जो वीक है इसमें गोल्ड को लेके जो गोल्ड का ट्रेंड है, मोमेंटम है, ये कैसा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज जो है वो किस तरह से अराइज हो सकती हैं, या फिर वेट एंड वॉच करना है, क्या करना है, इसको देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें जो इसका वीकली चार्ट है मार्केट का, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल डिस्कस किया था कि 4100 का जो रीजन है जिसको सिनको ए कहते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी तो ये जो इंटरडे चार्ट्स पे जो सेलिंग का प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, ये अचानक से हैरान कौन तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा और मार्केट यहाँ पे बाउंस करेगी और एक शार्प एक बड़ा बाउंस आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो 4000 से लेके 3900 का लेवल है, ये पूरे का पूरा जोन जो है, एक ऐसा जोन है जो पूरी की पूरी जो एक होती है ना, जो मार्केट का जो जो एलटीएफ्स पे जो स्ट्रक्चर है उसको एकदम चेंज करने की पूरी सलाहियत रखता है। और फिर हमने इचिमोकू पर्सपेक्टिव से बात की थी कि अगर मार्केट 4100 को ब्रेक करेगी ना, उससे नीचे आएगी, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट कुमो के अंदर रह के कुछ अरसा साइड वेज रहेगी। कुछ अरसा जो है वो मार्केट जो है उसमें जाके थोड़ा सा अ, उसको क्या हम कहेंगे, मार्केट जो है वहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मार्केट को अपने जो करेक्शन का जो ट्रेंड है इसको एक्सटेंड करना है, मार्केट को कुमों से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ही इसकी एक स्मूथ मूव आएगी। आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि स्मूथली मार्केट फर्दर जो है इसकी बिरिश एक्सटेंशन की तरफ जा सकती है, मगर जब तक मार्केट जो है यहाँ सिनको ए से ऊपर है, आप यही एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से सपोर्ट ऑनर होगी और मार्केट यहाँ से जो है वो बाउंस करेगी। ये हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे अभी हमने कमिंग वीक में क्या देखा, मार्केट जो है जो प्रीवियस वीक था, मार्केट 4100 को ब्रेक करती है, क्लाउड के अंदर आती है। काफ़ी सारे लोग होंगे जहाँ पे जिन्होंने वो देखा होगा कि अच्छा जी मार्केट पता नहीं किधर जा रही है, उन्होंने इनको सेल किया होगा। लेकिन मार्केट 3950 से रीबाउंड कर गई और अगेन मार्केट क्लाउड से ऊपर जाके क्लोजिंग कर गई। ये फिनोमिना है, ये इचिमोकू का फिनोमिना है कि जब तक एक डिसाइसिवली मार्केट जो है क्लाउड की क्लोजिंग नहीं करती, तो आप कम से कम क्लाउड एक सपोर्ट है, तो वहां से आप बाउंस को सोचें। फिर बड़ी बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी वो ये था, ये लास्ट वीकली फोरकास्ट में नहीं बल्कि वीआईपी प्लेटफॉर्म में डिस्कस हुआ था, क्योंकि हमारे वीआईपी जो प्लेटफॉर्म है उस पे हमारी जो मॉर्निंग मार्केट ब्रीफिंग है वो शेयर होती है, मार्केट इनसाइट्स शेयर होती हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा, दिस जस्ट वेरीज टाइम बाय टाइम। बट जो रेगुलर चीज़ है वो मार्केट मॉर्निंग ब्रीफिंग और शाम को इवनिंग मार्केट रैपअप वो शेयर होता है। और हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग क्या काम किया, किस लेवल पे आई, एंड सो ऑन। अगले दिन फिर अगेन मार्केट ब्रीफिंग शेयर होती है, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म पे, ये वाजे तौर पे कि अच्छा जी ये एक सपोर्ट है, और मार्केट जो है ऐसी सपोर्ट के पास जब आती है, जितना एक सेलिंग का प्रेशर है या कुछ है, वो मार्केट उसको फौरी तौर पे अब्जॉर्ब करके सेंटीमेंट चेंज करने की पूरी सलाहियत रखती है। मेरा पूरा वॉइस मौजूद है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि अभी मार्केट अगेन उसके अंदर है, अभी मार्केट अगेन क्लाउड के ऊपर है। अब दो चीज़ें सिंपल वे में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट जो है फिल वक्त जो है क्लाउड से बाहर आ चुकी है, जो कि खुशाइन बात है। अभी अगर मार्केट को देखें हम, तो एक दो तीन तीन वीक्स मार्केट के पास मौजूद हैं। मार्केट अगर अपना बचाव करना चाहती है तो मार्केट इसी क्लाउड से एक कैंडल और सपोर्ट शो करे, एक वीकली कैंडल मार्केट इसी क्लाउड से सपोर्ट शो करे, तो अगली 2 वीक्स, कम से कम 1 या 2 वीक्स जो है वो बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूशन हमें मिल सकती है। ऑन कंट्रेरी, अगर मार्केट दोबारा से ये जो लो है इससे नीचे कहीं पे मार्केट आती है या क्लाउड के अंदर मार्केट क्लोज होती है, तो फिर मार्केट 1 2 वीक्स जो है वो अगेन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड होगी और डायरेक्शन लेस होगी। सही है, क्लाउड के अंदर है तो डायरेक्शन लेस है।
फिर मार्केट अगर यहाँ क्लाउड से बाहर निकलती है तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो बिरिश एक्सटेंशन की तरफ जो है वो जा सकती है। और उसके बाद जो लेवल्स होंगे वो हम उसकी तभी बात करेंगे जो अनफोल्ड होंगे। जो कमिंग वीक है उसमें क्लाउड ब्रेक नहीं होने वाला। कमिंग वीक में मार्केट क्लाउड के अंदर क्लोज होगी या क्लाउड से बाहर क्लोज होगी, क्लाउड से बाहर नहीं निकलने वाली। इसलिए बिरिश एक्सटेंशन की बात हम अभी नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। इस वीक की अगर हम बात करें, अगर मार्केट यहाँ से बाहर निकलती है, अभी यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो अभी मैं आपको इंट्राडे चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। एक तो ये है, अगर हम वीकली पे बात करें तो आपके पास 4366 एक रेजिस्टेंस है और 4748 एक दूसरी रेजिस्टेंस है। की जंक्शन लाइन जो वीकली इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है। तो एक तो ये रेजिस्टेंस लाइंस हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल 4000 और उसके साथ 3900 जो एक की मार्केट का लिक्विडिटी है। इसका मतलब ये है कि 4000 से लेके 3900 एक सपोर्टिव रीजन है, मार्केट के लिए अच्छी सपोर्ट है। अपसाइड पे ये मेजर जो रेजिस्टेंस लाइंस हैं 4366 और 4780 हैं। मगर इंटरडे चार्ट्स पे देखते हैं कि मार्केट की जो है वो सिचुएशन या फेज जो है वो किस तरह का है, और क्या बीच में कुछ ऐसी कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो बड़ा खूबसूरत चार्ट है। और ये जो है अभी हमें नज़र आता है कि ये 4170 और 4277 की तरफ जो है वो जा सकता है एटलीस्ट। ठीक है। और इवन मार्केट जो है वो 4350 या 4366 को भी टारगेट कर सकती है। तो ये तो हो गया इसका जो है वो डेली का चार्ट है। अगर हम मार्केट के H4 के चार्ट की बात करें तो H4 के चार्ट पे नज़र आता है कि मार्केट जो है वो 4100, H4 के चार्ट पे देखें तो मार्केट के पास अभी रेजिस्टेंसेस हैं। एक तो जहां पे मौजूद है यहीं से मार्केट गिर भी सकती है। ठीक है। 4100 का जो रीजन है मार्केट का, यानी 4090 कहीं या 4100 कहीं, ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 4150, 4145 एक रेजिस्टेंस है। फिर 4170 एक और जो है वो मार्केट की रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसे हम लोअर चार्ट्स पे आ रहे हैं तो हमें कुछ रेजिस्टेंसेस भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे अगर हम H3 चार्ट्स पे आते हैं तो अगेन वही रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, ये देखें वही रेजिस्टेंसेज हैं। और यहाँ पे एक मसला हो रहा है कि अगर मार्केट ये जो 3H का चार्ट है, अगर मार्केट दो तीन कैंडल्स अगर यहाँ पे कहीं आती है 4100 या 4145, अगर मार्केट यहाँ से इससे ऊपर जाती है फिर भी अगेन मार्केट स्वीप होकर नीचे जो है वो गिर सकती है। और मैक्सिमम लेवल इसका 4170 हो सकता है, 4170। यानी 4145 को अगर ब्रेक भी करती है तो 4170 मार्केट की रेजिस्टेंस है। नहीं तो मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो सकती है। मगर ये है कि मार्केट जब तक 4036 के लेवल को या 4028 के लेवल को, 4030-35 का जो रीजन है, अगर मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ी रेंज के अंदर है। तो अभी जो है अगर मार्केट वो स्पोर्ट को ब्रेक करेगी तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट डाउन साइड पे जाए। जहाँ पे देखें तो मार्केट अभी जो है वो डायरेक्शन लेस है। और स्पोर्ट मार्केट के लिए 4027 की स्पोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो 4100 की है H2 चार्ट्स पे। H1 पे मार्केट प्यारी लग रही है। ठीक है, H1 पे अच्छी लग रही है। और ये मैं क्विकली इसको आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इस पे भी ज़बरदस्त लग रही है। और M30 पे देखते हैं। अच्छा जी, देखें सिंपल सी बात है। मार्केट के जो LTF चार्ट्स हैं मार्केट उन पे अच्छी है, मसला नहीं है। ठीक है, LTF पे कोई ऐसा मसला नहीं है, ख़ास मसला। लेकिन लेकिन सीन सिर्फ ये है, सीन सिर्फ ये है कि भाई आपने ये देखना है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे, मार्केट अभी ये मार्केट का एक सिलसिला जो आपके पास चल रहा है ना, ये वाला सिलसिला। ठीक है, ये आपके पास एक ऑलरेडी अगर आप देखें ना तो मार्केट खड़ी अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट फिल वक्त इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ही है मार्केट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मौजूद है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। मार्केट जो है आपकी जिस हमने बात की कि जो कमिंग वीक है इसमें या तो बुलिश मोमेंटम है या फिर मार्केट रेंज बाउंड है। यहाँ पे देखें तो 4090 हमने एक रेजिस्टेंस की बात की थी, मार्केट वहीं पे क्लोज्ड है।
इसके बाद 4145 एक दूसरी रेजिस्टेंस और तीसरी रेजिस्टेंस 4170। यानी अगर मार्केट जो है वो 4090 को ब्रेक करती है तो 4150 या 4170 पे मार्केट जरूर रुक जाएगी। ठीक है। और फिर मार्केट दोबारा से रीटैप करेगी किस लेवल को, अपनी सपोर्ट को। आइडियल लेवल कौन सा है जिसको मार्केट रीटैप करे, वो है 4000 साइकोलॉजिकल लेवल और 3900 लिक्विडिटी लेवल। इन दोनों का जोन बनाए तो 4000 से लेके 3900 का एक जोन बनता है। इवन मार्केट थोड़ा सा इससे नीचे ड्रिल भी कर सकती है, लेकिन अगेन इसी जोन के अराउंड होवर कर सकती है। तो अगर तो मार्केट इस जोन को रीटैप करे, वो एक आइडियल लेवल हो सकता है 4000 से लेके 3900 के जोन को मार्केट रीटैप करे और फिर वहां से आपको बाई साइन दे, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फिर हम स्ट्रेट अवे टारगेट करेंगे 4366 के लेवल को। लेकिन मौजूदा लेवल पे मार्केट क्या डायरेक्टली 4366 पे जाएगी, स्लिम चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट यहीं से जहां मौजूद है, या मार्केट जो है वो 4145 से या मार्केट 4170 से जाके जरूर रिजेक्ट होगी। फिर मार्केट अपने जो सपोर्टिव एरिया है उसको रीटैप करेगी, वहां से बाई साइन देगी। अगेन वहां से मैं कम से कम मार्केट को 4366 की तरफ देख रहा हूं। और अगर 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 वहां पे जाके देखेंगे कि मार्केट उसको ब्रेक करती है या उसको जो है वो वहां से रिजेक्ट होती है, अगर ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट मेरा टारगेट 4777 या 4780 होगा। जो कमिंग वीक है इसका क्या खुलासा है, कमिंग वीक का ये खुलासा है कि मैं ये देखता हूं कि मार्केट जो है इनिशियली रेंज बाउंड हो सकती है। जैसे लेट से मंडे है या मंडे की मॉर्निंग है, रेंज बाउंड से क्या मतलब है, इसमें 4145 4170 और नीचे 4000 ये शामिल है। मार्केट जो है अप साइड पे जाके डाउन साइड पे या यहीं से डाउन साइड पे आ सकती है। अगर मार्केट सपोर्ट को रीटैप करती है, सपोर्ट ऑनर होती है, तो मेरा पहला टारगेट 4366 होगा इस वीक का। और वो देखेंगे कि इस वीक के एंड में मार्केट उस पर जाती है या किधर जाती है, फिर उसके बाद अगली बात हम बाद में करेंगे। मगर ये है कि 4360 के बाद क्या मार्केट ब्रेक करती है, उसको एक्सटेंशन देती है या वहां से रिजेक्ट होती है, वो फिर बात की बात है। थोड़ा सा अगर हम क्विकली इसकी बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री की, तो यहाँ पे आप देखें कि मंडे ट्यूसडे आपके पास जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है, कोई फंडामेंटल डेटा नहीं है। अब वेनसडे वाले दिन 6 बजे फेड चेयरमैन बार्श जो है इसकी स्पीच है, और 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा है। इसके अलावा फिर थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी यहाँ पे एनएफपी का डेटा जो है वो 5:30 बजे थर्सडे को है। यूजुअली फ्राइडे को होता है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे जो है वो थर्सडे को आपके पास डेटा है। तो इसका मतलब वेनसडे वाले दिन 6 और 7 बजे डेटा है, और थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे डेटा है। तो हम उस वक्त इनका फायदा कैसे उठाएंगे, हम ये देखेंगे कि जो डेटा है, जिस दिन डेटा आना है उस दिन जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं, मार्केट किस जगह पे मौजूद है, तो मार्केट उस वक्त किन लेवल्स पे मौजूद होगी, उनका रिएक्शन देख के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखी जा सकती हैं। ये हमारा वीकली फोरकास्ट है। बाकी जो डेली बेसिस पे एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पूरे वीक में क्या होगा, डेली बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, उसके लिए मॉर्निंग मार्केट जो ब्रीफिंग शेयर होती है और इवनिंग मार्केट रैप अप शेयर होता है, ये हमारे रेगुलर रिपोर्ट्स जो वीआईपी प्लेटफॉर्म में शेयर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ऑफ एंड ऑन बेसिस पे मार्केट इनसाइट्स भी शेयर होती हैं, और जो भी जो सेटअप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आपको शेयर होंगी। अभी मार्केट जो एक रेंज के अंदर है, इसके बाद आप देखें लेवल से क्या रिएक्शन आता है, और ये चीज़ें आपको शेयर होंगी। खास करके मॉर्निंग मार्केट ब्रीफिंग और इवनिंग मार्केट जो रैपअप है और मार्केट इनसाइट्स हैं, तो ये आपके लिए डेली के बेसिस पे होती हैं कि यार आज के दिन का क्या ट्रैक रहेगा, क्या ट्रेडिंग के लिहाज से सेटअप्स बन रहे हैं या क्या सीन है। लेकिन ओवरऑल जो वीकली फोरकास्ट है ये पूरे वीक को जो है वो डिस्कस कर रही है। बट एनीवेज अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नई फोरकास्ट के साथ आएंगे, और हम ये देखेंगे कि जो गोल्ड है इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट आएगी। ठीक है। और बाकी ये है कि 2 से 3 वीक्स में अगर ये अच्छा रिएक्शन शो कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भाईजान हम फिर टाइम वाइज करेक्शन की एक्सटेंशन में जाएंगे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। 3900 से नीचे करेक्शन का जो साइकिल है, जो वेव उसकी अ, होगी ना, डब्ल्यू एक्स वाई वेव है उसकी है। अगर मार्केट 2-3 वीक्स के अंदर ये बुलिश मोमेंटम के हमारे स्टेप्स कंप्लीट करती है तो फिर हम बुलिश हैं।
और अदरवाइज अगर मार्केट जाके क्लाउड में ट्रैप होती है तो भाई जो टाइम वाइज करेक्शन चल रही है ये अगेन कम से कम 3 महीने से 4 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ज़्यादा आइडियल ये है कि मार्केट जो है वो टाइम वाइज करेक्शन भी कर ले लेकिन क्लाउड से नीचे ना आए, तो मार्केट अगेन आइडियल रहेगी और अपॉर्चुनिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलती रहेंगी। बट एनीवेज अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या डेवलपमेंट आई है और फिर वो शेयर होगी। थैंक यू।